है एजुकेशन को और एनईपी को जितना पढ़ा है और उसे जो समझा है और एज ए टीम मुझे जो मौका मिला है कुछ करने का, तो वो मेरा जो अनुभव है वो शेयर करने आया हूं। जो एनईपी 2020 है, सर ने अच्छी तरह से बताया कि विकसित भारत करना है तो एक माध्यम है, और विकसित भारत में करने के लिए ऐसा ही नहीं हो जाएगा, राइट? विकसित भारत ऐसा नहीं हो जाएगा क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज हैं, अगर आप पॉलिटिकली देखो अभी न्यूज, ट्रम्प का न्यूज और टेस्ला जो सब बिजनेसमैन का न्यूज गंदगी फैला रहे इंडिया के बारे में, ओनली बिकॉज हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट न आए। ऑब्जेक्टिव इज सिंपल, राइट? अगर यहाँ अशांति है तो कोई नहीं आएगा। अगर ऐसा मुझे पता चला कि यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे तो मैं नहीं आऊंगा, मतलब इतना का गया आपका। सो दैट टाइप ऑफ नैरेटिव इज स्प्रेडिंग। उसके सामने ये जो एनईपी है वो सब ला रहे धीरे धीरे। मेक इन इंडिया आया ना, मेक इन इंडिया पहले बताया कि सब बनाओ, 2014 में मेक इन इंडिया सबको बोला इधर आओ बनाओ इधर, राइट? कोरोना आया, उसके पहले मेड इन इंडिया हम बनाते, बाद में आया आत्मनिर्भर इंडिया। अभी ये सब के लिए टास्क फोर्स चाहिए, किसी काम करने के लिए हमारे पास लोग चाहिए जो रियली काम कर सके। तो एनईपी इज इन लाइन विद दैट कि भाई वो जो टास्क फोर्स चाहिए, जो काम करने वाले यंग चाहिए। हम बोलते हैं पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन हम कहते हैं उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो हमको मिल रहा है, तो उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, इसके लिए ये एनईपी आया। मैं थोड़ा थियोरेटिकल जाता हूं और प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस के आगे जो है सॉल्यूशंस, जो मेरे अनुभव के जो सॉल्यूशंस है मैं आपके सामने रखने जाता हूं एज ए टीचर टू द टीचर्स, राइट? पहला जो ऑब्जेक्टिव है होलिस्टिक एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग। होलिस्टिक मतलब सर ने बताया कि वैल्यू एजुकेशन, अपना स्किल का एजुकेशन सब दिया जाए, अपना हेल्थ का एजुकेशन, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब दिया जाए, राइट? धर्मग्रंथ का है वो भी दिया जाए, राइट? एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब मुझे अभी पढ़ना है, अभी पढ़ा मैंने, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हो गया, अभी नहीं मुझे कुछ काम है, मेरे फैमिली में प्रॉब्लम है, तो मैं चला गया और बाद में मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ, वो फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि ड्रॉप आउट रेशियो बहुत है हायर एजुकेशन में। आप अगर एक्सपीरियंस करते होंगे फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर, इनपुट एंड आउटपुट का रेशियो देख लो, सब कहाँ गए, हमको सोचना चाहिए कहाँ गए। तो ये फ्लेक्सिबल लर्निंग है, इज वन ऑफ द सोर्स के भाई कोई बात नहीं, चल 2 साल चला जाए, बाद में आके अपना क्रेडिट खत्म करो, अपना क्रेडिट अर्न करो, डिग्री ले जाओ, राइट? फर्स्ट ईयर जैसे अभी नहीं था ना पहले कि फर्स्ट ईयर किया सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट आल्सो हैज अ वैल्यू। सेकंड ईयर किया डिप्लोमा दे रहे हैं, थर्ड ईयर किया डिग्री दे रहे हैं, ऑनर्स दे रहे हैं। दैट इज द ग्रेट थिंग। सब आएंगे। हमको लगता है कि हमारे यहाँ बच्चे बहुत हैं, लेकिन कंपेयर टू पॉपुलेशन द ग्रॉस एनुअल जो एनरोलमेंट रेशियो है वो अभी 26% है, और वो भी मार मचेड़ के किया है, इतना नहीं है, लेकिन एनरोल कराते कराते जैसे टारगेट दिया जाता है ना सेल्स वाले को, तो देते ऐसा है। बट वी हैव टू रीच टू 50%। कैसे जाएगा? फ्लेक्सिबल लर्निंग। भाई तू यहां से नहीं वहां से करे, तू बढ़, वो है। सेकंड है कि इक्विटी एंड इंक्लूजन, ये बहुत आया है लेकिन समझ में नहीं आया है। इक्विटी एंड इंक्लूजन, विकसित भारत कर रहा है तो 4 ऐसे लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन होगा विकसित भारत 2047 के पहले होगा। पहले है वुमन,
अगर वुमन का कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी होगा, सेकंड है किसान, किसान का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तीसरा है युवा, जो युवा लोग हैं उनका, और चौथा है जो डिसेबल पर्सन है, डिसेबल पर्सन जिसको दिखता नहीं है, जो चल नहीं सकते, ऐसे लोग अगर मेहनत करेंगे और अपना कंट्रीब्यूशन जीडीपी में देंगे 2024 के पहले हम विकसित हो सकते हैं। इसलिए ये रखा है इंक्लूजन एंड इक्विटी। इंक्लूजन, सबको इंक्लूड करो। अभी यूजीसी का एक्सेसिबिलिटी ऑडिट आता है, मतलब कि आपके यहाँ, आपके कॉलेज में, आपके संस्था में अगर कोई अंध स्टूडेंट आ गया, आपके पास सब प्रोविजन है, फैसिलिटी है? नहीं है। अगर कोई बहरा आ गया, फैसिलिटी है? ऐसे 24 डिसेबिलिटी पाई गई है और सबके लिए करना है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो डेफिनेटली ये आगे जाएगा। तो ये सेकंड पॉइंट इसके लिए है। थर्ड पॉइंट है कि टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। सर ने अच्छी तरह से बताया कि टेक्नोलॉजी इज मस्ट नाउ। अगर आप बोले कि आप टेक्नोलॉजी के बिना मैं अभी जी पाऊंगा, आप जी नहीं पाते। एआई का आपको पता नहीं, आप यूज कर रहे हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका कोई भी सोशल मीडिया ले लो, आपका मोबाइल ले लो, एआई के बिना चलने वाला ही नहीं है। तो उसका यूज कैसे किया जाए वो हमको सोचना पड़ेगा। मैं थोड़ा बता देता हूं, बाद में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करना चाहूंगा। देन असेसमेंट रिफॉर्म्स, हम जो असेसमेंट करते हैं, मार्क्स देते हैं, बोगस सिस्टम। लेट मी टेल यू, जो भी यहाँ अकाउंटिंग के टीचर्स होंगे ना, दे विल एग्री विथ मी, जिसने भी बैलेंस शीट का टोटल ला दिया वो एक वाउचर भी पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि उसको दिखाया नहीं गया है, राइट। उसका घर का बिल आ जाएगा ना, तो क्या क्या डिटेल है वो समझा नहीं पाएगा कि इसका मतलब क्या है, 3 नंबर क्या है, 5 नंबर क्या है, ये नंबर क्या है, समझा नहीं पाएगा। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? एग्जाम्पल देना हो तो 100 में से 100 आ जाएंगे, प्रैक्टिकल में 0। तो इसमें हमारा जो असेसमेंट सिस्टम है, हमारा जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, वो फॉर्मेटिव होना चाहिए कि भाई सबको, जैसे एक आया था ना कि सबको झाड़ पे चढ़ने का, वृक्ष पे चढ़ने का कंपटीशन लगा हो, तो एक मछली थी, एक हाथी था, एक बंदर था, एक, राइट। सबको एक साथ बोलो कि जो चढ़ जाएगा वो नंबर 1। तो सबके लिए अलग अलग टेस्ट होना चाहिए, सबके में अलग अलग स्किल्स होती है, उसके मुताबिक हम क्या क्या कर सकते हैं वो हमको डिस्कस करना पड़ेगा। एंड टीचर एम्पावरमेंट, लास्ट पॉइंट इज टीचर एम्पावरमेंट। हम अगर जो बाहर चल रहा है वो क्लासरूम में लाना चाहे ना, और हमारे बच्चे को स्किलफुल करना चाहे। स्किलफुल मतलब ग्रेजुएट यहां किया, सामने जॉब, ग्रेजुएट हुआ, सामने जॉब, अगर वो करना चाहते हैं तो टीचर को, ईच टीचर इंक्लूडिंग यू एंड मी, 1 साल तक पढ़ाई करनी पड़ेगी ऑन लर्न एंड रीलर्न। आर बी रेडी फॉर दिस? क्योंकि जो बाहर चल रहा है हमको भी दिक्कतें आ रही है। आप अपना सब्जेक्ट देख लो, मैनेजमेंट फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट जो पढ़ा रहे, राइट, मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ाए रहेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग दिस, लेकिन जो इवेंट होता है वहां बच्चे अगर नहीं काम करेंगे तो वो सीख नहीं पाएंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाता है, क्लासरूम में दिया हमारे। तो ये जो बात है ना, टीचर एम्पावरमेंट हमको करना है, राइट। बहुत सारे चैलेंजेस है हमारे पास, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंजेस है, और जो वडील यहाँ बैठे हैं ना उनको लागू पड़ता है कि हमारे पास फंड नहीं है, राइट। होगा, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज विड्रॉइंग फ्रॉम द ग्रांट्स। ग्रांट्स नहीं दे रही है तो कम दे रही है, जितना जरूर है वो नहीं दे रही है, टीचर का रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं?
तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई भी MIDC होगी ना, उनमें अच्छी कंपनी हो, आप बोलो उनको कि भाई आपका जो भी काम है हमारे बच्चे करेंगे, उसके बदले में जो भी फंड्स है उनको इंटर्नशिप दो, उनको वहां एक्सेप्ट करो। जब वैकेशन होता है, राइट, हमारे यहाँ होता है वैकेशन होता है, तो कंपलसरी 1 मंथ उसको जाना पड़ेगा, दिवाली में और समर में जानेगा तभी आगे बढ़ पाएगा। ओनली क्लासरूम टीचिंग एंड विद इन द नोटबुक्स वो कुछ नहीं कर पाएगा, और बाद में हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो अच्छी जॉब ले, कभी नहीं हो सकता है। आप समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे होंगे, राइट। कंपलसरी उनको बताओ, अच्छा शोरूम है उनको भेजो, भले ही सेल्स में जाए लेकिन कंपलसरी, तो वो सीखेगा कैसे बात करनी है, कैसे, तो कम्युनिकेशन स्किल भी आ गया, लीडरशिप स्किल भी आ गया, राइट, अकाउंटिंग स्किल भी है, सब स्किल उसको भेजो जितने भी जाए, राइट, उनकी स्किल को डेवलप करो। और देयर आर मेनी अदर इंस्टीट्यूशंस जो आपको फंड्स देती है, ICSSR के प्रोजेक्ट्स में भी मिला है, ऐसे बहुत सारी एजेंसी हैं जो दे आर रेडी टू गिव यू मनी। तो ऐसा एक्सप्लोर कर सकते हो कि कहां से पैसा मिल जाएगा, उनका भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा, राइट। तो ये पहला हुआ। दूसरा है करिकुलम हमारा वीक है। सबकी कंप्लेन है कि मैं तो अच्छा पढ़ाना चाहती हूँ या अच्छा पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन करिकुलम में यही है, तो मैं क्या करूं? तो दैट शुड नॉट बी द कंप्लेंट फ्रॉम आवर साइड। हम भी जहां भी बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर हो या कहीं पे भी एकेडमिक काउंसिल में हो, रेज योर वॉइस कि ये एक चैप्टर, राइट, कम टू द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट, ये मार्केट में चल रहा है, इज दिस नेसेसरी? आस्क योरसेल्फ, नहीं है तो निकाल दो। बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हम पढ़ा रहे हैं विच इज नॉट हैव प्रैक्टिकल रेलेवेंस। जैसे सर ने बताया कि ITR का हम इनकम फ्रॉम सैलरी गिनने के लिए बहुत सारी मेहनत करवाते हैं, राइट, और बाद में कंक्लूड कर दे कि इतना टैक्स भरना है या टैक्सेबल इनकम इतनी होती है। देयर इज नो नीड। incometax.gov.in पे जाओ, एक्सेल सीट डाउनलोड करो, राइट इट डाउन फ्रॉम 16, यू विल गेट द कंप्लीट आइडिया। वो पढ़ाओ। आ रहा है समझ में ये चीज जो बोल रहा हूं? अगर आप नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जाम्पल आपको लगा कि नहीं मार्क्स के लिए तो उनको चाहिए ही चाहिए, तो ऐसा भी थोड़े सेशंस रख के उनको सिखाओ कि बेटा ये जो है ना, ये मार्क्स के लिए है और ये तेरे सॉल्व के लिए है, तेरे कैरियर के लिए है। ऐसा हमको समझाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो हम ऐसे ही पढ़ाए जा रहे हैं। लोग AI की बात कर रहे हैं, हम कोबोल में फंसे हैं जो पहले की लैंग्वेज है। हम चेंज नहीं लाएंगे ना, तब तक कुछ चेंज नहीं होने वाला। हमारे जो लीडर है ना, जो सर बता रहे थे, ऑनेस्टली ही वाज कन्फेसिंग के 2020 के बारे में मुझे नहीं पता है, और पता भी नहीं हो सकता है बहुत सारे बार, राइट। तो करेगा कौन? जो सामने बैठे हैं वो ही करना है। तो सबको कलेक्टिवली एफर्ट्स करना पड़ेगा ये चेंज करने के लिए। यू कैन नॉट ब्लेम गवर्नमेंट। मैं ऐसा मानता हूं क्योंकि उन्होंने पॉलिसी दे दी, लो करो, और अवेयरनेस के लिए ऐसे सेमिनार भी दे दिए, लो ये सोचो और मतलब अपना मंतव्य बनाओ और कैसे आगे बढ़ना है सोच लो। उन्होंने दे दिया। एग्जीक्यूशन किसको करना है? हमको करना है। प्रॉब्लम किसको हो रही है? हमको हो रही है। सॉल्यूशन कौन लाएगा? हम लाएंगे। कैसे लाएंगे? ग्रेजुअली लाएंगे, धीरे धीरे आएगा। NEP का जो फोकल पॉइंट है ना, तो टीचर सेंट्रिक नहीं है, लर्नर सेंट्रिक है। बच्चे को जो समझा है ना वैसा सिखाना चाहिए। इसके लिए सब जो चेंज हो गया है, मुझे क्या आता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चे को कैसे आएगा, बच्चे को क्या जरूरी है वो सिखाना
अभी जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट ने तो एनईपी दे दी, राइट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दे दी, उसका एग्जीक्यूशन हमको करना है विथ ऑल हर्डल्स। गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, सिलेबस नहीं चेंज होगा, ये होगा, राइट, नंबर ऑफ टीचर्स कम है, सब है। आर वी रेडी टू एक्सेप्ट कि भाई ये होना ही है, ये तो नहीं मिलने वाला है, क्या हम इससे बेटर कर सकते हैं कुछ? वो हम सबको साथ में मिलके सोचना ही होगा। और जितना हम सोचेंगे ना और जितना ट्राई करेंगे इंप्लीमेंट करने का, बिलीव मी, ये एरिया में पूरा चेंज होगा। आपका एरिया, मैं जो आ रहा हूं ना, इज एजुकेशन हब। हमारे यहाँ प्लेसमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी आर डूइंग सच थिंग्स। हमारे यहाँ प्लेसमेंट लेने नहीं जाना पड़ता है, आते हैं और हम देखते हैं, अच्छी सैलरी उनको दिलवाते हैं, लेकिन जो हमारा रॉ मटेरियल है ना, वो फिनिश प्रोडक्ट अच्छे से बन के जाए। तो उसके लिए जो स्किल डेवलपमेंट का है, वो इंटरवेंशन रखते हैं, वो हम कर सकते हैं। सिलेबस शायद आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सिलेबस के आगे क्या पढ़ाना है वो हम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन हमको देना पड़ेगा अगर आपको अच्छा टीचर बनना है और आपको लगता है कि नहीं मुझे देश के लिए कुछ करना है तो करना पड़ेगा। अदरवाइज यू आर अर्निंग योर ब्रेड एंड बटर, मिल रहा है सैलरी, 2 लेक्चर लेने थे, ले लिया, घर गए, बाद में भूल जाओ, हो सकता है, दैट इज ऑल्सो कैन बी डन। पर हमको कुछ आगे करके दिखाना है तो ये करना पड़ेगा। शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, ये क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, शॉर्टेज ऑफ टीचर्स। क्या कर सकते हैं? सबने बताया स्वयं प्लेटफॉर्म है, हम ऐसे कोर्सेज ले। अभी तो क्या होगा, उनको क्रेडिट अर्न करनी है, 40 क्रेडिट अर्न करनी है, तो वो यहां से करे या साइंस से करे या ऑनलाइन करे, जो रिकॉग्नाइज है कहीं से भी करे। तो कैन वी मोटिवेट स्टूडेंट्स टू अप्लाई फॉर स्वयं? स्वयं में वो जाके सर्टिफिकेट लेके हैं, वो देते हैं सर्टिफिकेट। क्या कर सकते हैं? सेकेंड थिंग, फॉर एग्जाम्पल शॉर्टेज ऑफ फैकल्टीज है। यहाँ का स्टूडियो तो होगा ना, स्टूडियो जहां रिकॉर्डिंग हो सकता है। आप क्या कर सकते हैं, एक पूरा मॉड्यूल, पूरा एक सब्जेक्ट है, उसका आप बोल के रिकॉर्डिंग कर दो और बाद में उनको दिखा दो, या ऑनलाइन रिकॉर्ड कर दो और उनको दिखा दो। उतना तो टाइम बच जाएगा ना, और हम दूसरे में भी टाइम दे सकते हैं। दैट वी कैन डू, राइट। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत डिफरेंस क्रिएट करेगी इन लाइफ ऑफ आवर स्टूडेंट्स, राइट। नेक्स्ट है टेक्नो ड्रिवन सॉल्यूशंस। अभी तो एआई का यूज है, बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप करो फॉर टीचर्स, एआई कैसे यूज किया जाए। बिलीव मी, सर ने जो बताया ना, वैसे बहुत सारे एआई टूल्स है जो आपको क्वेश्चंस दे सकते हैं, आपका एमसीक्यू बना सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो विद इन फ्यू सेकंड्स आपके लिए मटेरियल हो सकता है। आपका असेसमेंट हो जाता है, जैसे असेसमेंट हो जाना मतलब आपने क्विज ली, उसका रिजल्ट आ जाता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, मतलब सेकंड्स कर सकते हैं। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द एनईपी। तो हमको भी बहुत, तो आई रिक्वेस्ट के एआई फॉर टीचर्स रखें, कैसे एआई का यूज करके अपना टाइम बचाया जाए, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, ये सब करना किसको, हमको ही करना है। तो हमारे पास टाइम रहे, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, एआई का यूज करके अपना मटेरियल, ओन मटेरियल अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं अपना। और अभी तो ऐसे ऐसे एआई टूल आए हैं, आपका मटेरियल डाल दो सॉफ्ट कॉपी में, वो रिकॉर्ड करके आपको दे देगा, पूरा रिकॉर्डिंग करके दे देगा। जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे स्क्रिप्ट लिख के दे दो, वैसे ही बोलेगा। ऐसा करवा दो, 2 दिन में नहीं है तो वो करवा दो। वी हैव टू फाइंड द वे, राइट। हमारे यहाँ ऐसा है कि मेरी जो YouTube चैनल है, मैंने बनाया YouTube चैनल,
कि चलो लेट्स एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे करते हैं। तो 2-3 चैप्टर में पढ़ाता ही नहीं, बच्चों को बोलता था कि करो। हाँ, इसका मतलब मैं आराम करता हूँ वो नहीं है, दूसरा काम जो जरूरी है वो काम करता हूँ। तो 2-3 चैप्टर उनको दे देता हूँ, आप वीडियो देखो। इट्स कॉल्ड ब्लेंडेड लर्निंग, हाइब्रिड लर्निंग। कर सकते हैं आप, इजी है, हमारे हाथ में है। रिसोर्सेज ज्यादा नहीं चाहिए, ये मोबाइल चाहिए बस, और एक माइक चाहिए, बोया का माइक ले लो, खत्म हो जाएगा। हमको करना पड़ेगा, अदरवाइज वी डोंट हैव एनी राइट टू कंप्लेन। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो कंप्लेन भी मत करो, राइट। ऐसे छोटी छोटी चीज करो, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम भी हो सकता है। एक्चुअली हमारा जो सिलेबस है ना, वो फ्रेम करते वक्त हमारे आजू बाजू जो इंडस्ट्री है, जहां हमारा बच्चा पढ़ के कहां जाएगा, वो पहले सोचो कि आफ्टर ग्रेजुएशन इन दिस कॉलेज वो कहां जाता है। 2-3 साल का रिकॉर्ड निकालो कि ये कहां जाता है, इंडस्ट्री में जाता है, गवर्नमेंट में जाता है, वहां जाता है, कहां जाता है, कि कंपटीशन की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, फॉरेन जा रहा है, कहां जा रहा है। उसके जहां इंडस्ट्री में जाता है उनको बुलाओ, जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आपको कैसे स्टूडेंट की जरूरत है, कौन सी स्किल उसमें होनी चाहिए, तो वो बताते हैं इतनी इतनी होनी चाहिए। उसके मुताबिक हम सिलेबस रखते हैं, उसके मुताबिक हम इंटरवेंशन स्किल का रखते हैं। तो आफ्टर ग्रेजुएशन दे एक्सेप्टेड एंड विद गुड सैलरी। ये करना पड़ेगा, जो भी चाहिए। तो फॉरवर्ड कैलकुलेशंस नहीं, बैकवर्ड कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जहां जा रहा है उसकी जरूरत क्या है। बहुत सारे, मैं मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक एकॉन कंपनी है, यूके बेस्ड कंपनी है। जैसे यहाँ अमेजोन में जो गुड्स बेचते हैं ना, तो यूके में नंबर 1 कंपनी है, वो आनंद से है, उसका हेडक्वार्टर हमारे यहाँ। उनको 20 अकाउंटिंग की जरूरत थी जो उनके वहां काम कर सके, एंड 40,000 प्लस उनका पर मंथ स्टार्टिंग, उसका स्किल हो ना हो लेकिन सिलेक्शन हो जाए। हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट में स्टार्ट हुआ, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 बच्चे अपीयर हुए, उन्होंने 4 सिलेक्ट किया। तो एक गंभीर बाबत हो गई कि उनको 20 जरूरत है, 4 सिलेक्ट करके जा रहे हैं और 40 तो सामने खड़े हैं। बाद में मैंने उसको खिलाया पिलाया और बताया कि आपको जो नहीं लिया गया उसमें क्या नहीं था। उन्होंने बोला कम्युनिकेशन स्किल नहीं था, उन्होंने बोला हाउ टू गिव आंसर नहीं था, उन्होंने बोला कि बेसिक फंडामेंटल नहीं था, उन्होंने बोला ये नहीं था, वो नहीं था। आई हैव रिकॉर्डेड एवरीथिंग। और जो जो चाहिए था ना, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप और सॉफ्ट स्किल्स एंड फंडामेंटल, सबके लिए स्किल डेवलपमेंट का उनके लिए कंपलसरी कर दिया कि बेटा आपको बैठना ही बैठना है। मेरे क्लास में नहीं बैठोगे चलेगा, लेकिन ये क्लास में तो जरूर बैठना है। और बिलीव मी, बाद में उनकी 100 जगह नेक्स्ट आई थी, 80 हमारे गए। दिस इज द थिंग्स वी नीड टू डू फॉर द स्टूडेंट्स। क्या हम रेडी है ऐसा करने? कोई मोटिवेशन नहीं होगा, कोई पैसा ज्यादा 1 रुपया भी नहीं देगा, कोई नहीं देगा, कोई शायद अप्रिशिएट भी नहीं करेगा कि अच्छा है नहीं है, अच्छा काम कर रहे हो, कोई नहीं करेगा। बट एज ए टीचर आर बी रेडी फॉर दिस, क्योंकि ये हमारा ही नहीं, हमारा समाज का, हमारे राज्य का और हमारे देश का सवाल है। तो एज ए टीचर वी हैव टू कम आउट विद द ग्रेट आइडियाज, जहां द फर्स्ट प्रायोरिटी इज अवर स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट और उसकी स्किल। मैं जहां से आता हूं ना, तो हर कुटुंब में, हर फैमिली में एक फॉरेन तो है ही है, एक फॉरेन है ही है। तो मेजोरिटी जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेने आते हैं हमारे, राइट, जाते हैं, लेकिन जो बच जाते हैं ना, उनको हम अच्छी जॉब दिलाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हमने तुरंत कर दिया, लेकिन ग्रेजुअली हमने मेहनत की और बाद में हम ये कर पाए। सो एज ए टीचर आर वी रेडी फॉर दिस, क्योंकि एनईपी आ गया।
सब प्रोविजन है, आप मानो ना मानो आने वाला है। मल्टीलैंग्वेज है, आपको हिंदी में भी चलाना पड़ेगा, मराठी में चलाना पड़ेगा, इंग्लिश में भी चलाना पड़ेगा, क्योंकि जिसको जो मर्जी आए वो, क्योंकि स्टूडेंट को वो होना चाहिए, राइट। सब जो बताए ना उसके लिए अगर हम रेडी नहीं है ना तो बाय फोर्स आएगा। अगर आप सिलेबस नहीं बनाओगे बाय फोर्स मुंबई से बन के आ जाएगा, कैसा बनाओ आप, बाद में हम नहीं, ऐसा ना हो कि हमको थोपा गया है, थोपा नहीं गया है, जो जरूरी हो आपको उसका हल निकालना पड़ेगा। तो ये जो चैलेंजेस है ना उसके आगे हम क्या कर सकते हैं ना, तो ये टेक्निकल सेशन जो आ रहा है ना 2 दिन, इसमें डिस्कशन होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन कंट्रीब्यूट। मुझे क्या मिलेगा वो अभी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं मेरे स्टूडेंट के लिए, हर रोज उठ के ये सवाल आना चाहिए। तो ये एनईपी के जो उद्देश्य है ना उसके बहुत आगे आप जाएंगे और आपके बच्चे आपको हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि हम सब यहाँ है ना अल्टीमेटली बेनिफिशियरी स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट की चिंता करने के लिए हम यहाँ सब अटेंड कर रहे हैं, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने पॉकेट में से भी पैसा देना पड़ेगा, राइट, पर ये करना जरूरी है। अगर नहीं करा ना तो हम जो ट्रेन मतलब जो छूट जाने वाली है ना वो कभी भी हाथ नहीं आने वाली। एंड दिस इज द माइग्रेशन स्टेज। हम ओल्ड से न्यू अभी आ रहे हैं, इसमें बहुत सारा दिक्कत होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ चेंज होता है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कैन वी सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स? और अपने आप को पूछे कि हम क्या कर सकते हैं। चलो साथ मिलके अकाउंट के टीचर्स क्या और दे सकते हैं उनको, उनके लिए हम भी पढ़ाई करें। मैं भी बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स करता हूं, बहुत सारे सर्टिफिकेट, एनालिटिक्स का कोर्स किया, IBM का, आप जो भी बोलो ना, आई हैव डन इट। इफ आई हैव डन इट, आई कैन गिव कंट्रीब्यूशन टू माय यूनिवर्सिटी, और एक आदर्श सिलेबस तभी बन सकता है। तो एज ए टीचर हमारा जो रजनीकांत वाला रोल है ना वो आना चाहिए, सब रोल एक ही, राइट। और जो वुमन है उनको तो एक घर पे भी है एक बड़ा सा रोल, राइट। तो उसके साथ भी, और मैं जो राज्य में आया हूं वो तो बहुत प्रख्यात है लड़ाई के लिए, राइट। तो हम कर सकते हैं, तो साथ में मिलके लेट्स मेक सक्सेसफुल दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सब तरीके का इंक्लूजन जो करना है, ओपन फॉर ऑल क्रिटिसिज्म, ओपन फॉर ऑल आइडियाज, और साथ में मिलके एक ही मुद्दे का और एक ही चिंतन का सब्जेक्ट होगा कि मेरे स्टूडेंट को मैं एम्प्लॉयबल कैसे करूं। वहां से स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली ये बॉटम से ऊपर तक जाएगा, यानी कि ऊपर से नीचे आइए।